बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने के कई सालों तक इस्लाम की तबलीग फरमाते रहे, लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवाय आपके साथ में कुछ भी नहीं था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में आपके आज़ाद करदा गुलाम के बेटे ज़ैद बिन हारिस था। हजरत अली, जिनकी उम्र उस वक्त महज 12 साल की थी, और कुछ दिगर लोग ही शामिल थे। इनको साथ लिए आप 3 सालों तक इस्लाम की तबलीग करते रहे, मगर उस वक्त कोई भी आपके साथ में नहीं हुआ, यानी कि कोई भी मुसलमान नहीं बना। उसके बाद एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये पैगाम लेकर आपके पास आए कि आप अपने करीबी लोगों को अल्लाह के बारे में बताएं। अल्लाह के उस हुक्म के बाद में अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुले आम मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत देने लगे। तो ये देखकर मक्का के लोग आपसे चिढ़ने लगे और आप पर तरह तरह के जुल्म सितम करने लगे। मक्का के बड़े बड़े सरदार आपके दुश्मन बन गए, यहाँ तक कि कई बार आपको जान से मारने की साजिशें रची गई, क्योंकि मक्का के लोग अपने बाप दादाओं से चले आ रहे तौर तरीकों को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। इसीलिए वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकार करने लगे और आपकी हर जगह पर मुखालफत करने लगे और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाने के लिए रोज नए नए तरीके निकालने लगे। फिर जैसे जैसे लोग इस्लाम कबूल करते गए वैसे वैसे मक्का के लोगों का जुल्म बढ़ता गया। ये लोग आपको पागल कहने लगे, आपको झूठा बताने लगे, तो कुछ लोग आपको जादूगर कहने लगे, तो किसी ने आपकी हंसी उड़ानी शुरू कर दी। कुरान जो आप पर नाजिल हुई थी उसको झूठी किताब बताने लगे, और यही नहीं, कुछ लोग हर वक्त आपके पीछे लगे रहते थे। जब आप किसी को कुरान पाक सुनाने के लिए खड़े होते तो ये लोग शोर शराबा करने लग जाते, तालियां बजाने शुरू कर देते। जब आप नमाज पढ़ते तो ये लोग आप पर बकरी की ओझड़ी फेंक देते थे। जब आप रास्ते पर चलते थे तो आपके ऊपर कूड़ा डाल दिया जाता था। अगर कोई गुलाम या कोई फिर गरीब इंसान इस्लाम कबूल कर लेता था तो उस पर इतने कोड़े बरसाए जाते थे कि कोड़े मारने वाला भी थक जाता था। दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का के एक गली से गुजर रहे थे। रास्ते में अबू जहल अपने कुछ साथियों के साथ में खड़ा हुआ था। जैसे ही उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आते हुए देखा तो वो अपने तकब्बुर और घमंड की वजह से ताव खाने लगा। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस उलझन से बचना चाहते थे, तो इसीलिए आपने कुछ नहीं फरमाया। आप चलते रहे, मगर फिर जहालत से भरे हुए अबू जहल ने एक नुकीला पत्थर उठाया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ फेंक दिया। वो पत्थर जाकर सीधा आपके सर मुबारक पर लगा और आप लहू लहान हो गए। पत्थर लगने के बाद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं फरमाया और आप चलते चलते हरम शरीफ के सहन में पहुंच गए और सजदा रेज होकर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगे। अब इधर आपके एक सगे चाचा हैं जिनका नाम हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब था। अभी वो ईमान नहीं लाए थे, यानी कि अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे। उनको शिकार खेलने का बहुत शौक था। वो जब भी शिकार खेलकर आते थे तो बड़े इतरा इतरा कर चलते और अपनी लौंडियों को शिकार की बातें बताया करते थे, यानी कि वो बताते थे कि मैंने ऐसे ऐसे शिकार किया है। अब आपके ये चाचा उस वक्त शिकार खेलकर वापस आ रहे थे तो उनको देखकर 2 लौंडियों ने आपस में बात करना शुरू कर दी। वो आपस में बात करने लगे कि अगर इनको मालूम होता कि इनके भतीजे के साथ में आज क्या हुआ है, इनके भतीजे के साथ में आज अबू जहल ने क्या सुलूक किया है, तो आज इनकी ये चाल नहीं होती। लौंडियों की इन बातों को सुनकर हुजूर के चाचा अबू हमजा अब्दुल मुत्तलिब ने सुन लिया, इसलिए वो वापस पीछे पलटे और पूछने लगे कि क्या हुआ हमारे भतीजे के साथ में। तो उन लौंडियों ने बताया कि तुम इतरा इतरा कर चल रहे हो और आज
आज तुम्हारे भतीजे मोहम्मद के साथ में आज तुम्हारा वो भतीजा जिसके सर से बाप का साया उठ गया है, आज उसको अबू जहल ने बिना वजह के पत्थरों से मारा है और लहूलुहान कर दिया है। आपके भतीजे उस वक्त उलझन भी नहीं करना चाहते थे, मगर अबू जहल तकब्बुर और घमंड में चूर था, इसीलिए उसने तुम्हारे भतीजे पर पत्थर से हमला कर दिया। तो ये सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाचा अबू हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को बड़ा गुस्सा आया और वो सीधे हरम शरीफ की तरफ चल पड़े, क्योंकि उस वक्त मक्का के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरदार हरम शरीफ के बाहर ही टोलियों की शक्ल में बैठा करते थे। इन्हीं लोगों के बीच में अबू जहल भी बैठा हुआ था। आपके चाचा अबू हमजा गुस्से की हालत में वहाँ पर पहुँचे और अपनी कमान निकाल लिए और फिर उस कमान से अबू जहल के सर पर एक जोरदार वार कर दिया और फिर कहने लगे कि तू लावारिस समझ रहा है हमारे भतीजे को। अबू हमजा के वार से अबू जहल का सर फट गया, इसीलिए वो फौरन खड़ा हो गया और अमीर हमजा से लड़ने की कोशिश करने लगा, मगर उस वक्त लोगों ने दोनों को जैसे तैसे करके अलग अलग कर दिया। फिर आपके चाचा अबू हमजा आपको ढूंढते हुए हरम शरीफ के अंदर दाखिल हुए तो आपने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेचैनी में सजदा रेज हैं और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रहे हैं। ये देखकर अबू हमजा ने कहा, ऐ मेरे भाई के बेटे, हुजूर सजदा रेज हैं। हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया। आपके चाचा ने फिर पूछा, ऐ मेरे भाई के बेटे, तुझे आज क्या हुआ है? आपने फिर कोई जवाब नहीं दिया और आप ज़ारो कतार रोते जा रहे थे और अपना दुखड़ा अल्लाह को बता रहे थे। फिर आपके चाचा ने कहा, ऐ मेरे भतीजे। तो फिर हुजूर ने सर उठाया, फिर आपको तसल्ली देते हुए कहा कि ऐ मेरे भतीजे, मैंने अबू जहल से आज तुम्हारा बदला ले लिया है, मैंने अबू जहल का सर फोड़ दिया है, क्या तुझे इसकी खुशी नहीं है? तो ये सुनकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ चाचा, मुझे इसकी बिल्कुल भी खुशी नहीं है। तो ये सुनकर आपके चाचा बहुत हैरान हुए। आपके चाचा हैरान हो गए और पूछने लगे कि तुम खुश कैसे होते हो, तुझे खुशी कैसे होती है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ चाचा, मुझे खुशी तब होगी जब आप भी एक रब को मानोगे जिस रब को मैं मानता हूँ। तो ये सुनकर फिर आपके चाचा अबू हमजा ने वहीं पर कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए। दोस्तों, इतने जुल्म सहने के बाद भी अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि ऐ दुनिया वालों, मैं किसी एक कबीले के लिए या किसी एक खानदान के लिए या किसी एक मुल्क के भले के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं पूरी दुनिया वालों के लिए अमन और रहमत का पैगाम लेकर आया हूँ और मुझे अल्लाह ने आप सबकी हिदायत के लिए भेजा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकसद था लोगों को सही रास्ते पर लाने का, ताकि लोग एक ही खुदा की इबादत करें। आपने थोड़ी ही दिनों में लोगों से जात पात की दीवार को हटा दिया, काले गोरे की फर्क को मिटा दिया, सब लोगों को एक ही सफ में यानी कि इस्लाम के सफ में लाकर खड़ा कर दिया। आपने लोगों को गुलाम आजाद करने की ताकीद बताई, लोगों को गुलाम आजाद करने का बहुत बड़ा सवाब भी बताया था। आपके इसी कोशिश की वजह से हजारों गुलाम खुली हवा में सांस लेने लगे। बड़े बड़े बादशाह जो अपने आप को खुदा समझ रहे थे, वो भी अल्लाह की इबादत करने लग गए। यही वजह थी कि जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात हुई, उस वक्त तक सारे अरब के लोग ईमान ला चुके थे, यानी कि पूरा अरब मुसलमान हो चुका था। आपकी बदौलत ही पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराने लगा था, जो आज भी पूरी दुनिया में कायम है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो हम फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।